हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 का जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग का, उसका चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम जीएसटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि कुछ आइटम्स या कुछ एक्सपेंसेस या इनकम्स ऐसी होती हैं जिन पे जीएसटी लगता है और जीएसटी का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पहली क्या ले रहा हूँ मैं, जीएसटी लीव्ड ऑन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि अगर जीएसटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे लग रहा है तो तब क्या होगा। रेंट आउटस्टैंडिंग एग्जांपल के फॉर्म में है 10,000 एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कितना है 6% ईच आर लीव्ड। द एडजस्टमेंट एंट्री उस केस में बच्चों क्या होती है आपको पता है। रेंट अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी डेबिटेड 10,000 और 600 6% ईच के हिसाब से आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। तो बच्चों इस केस में क्या करेंगे, नोट इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर शोन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस देन जीएसटी विल नॉट बी लीव्ड ऑन सच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिकॉज इट मीन्स दैट द एडजस्टमेंट एंट्री हैज़ ऑलरेडी बीन पास्ड। बच्चों कहने का मतलब कि यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इस केस में अगर ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंडर गिवन है, ठीक है, उसमें ही गिवन है, तो उस केस में कोई अलग से एंट्री नहीं होगी जीएसटी के लिए। ठीक है जी, वो एंट्री ऑलरेडी पहले की जा चुकी है एंड जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द आउटस्टैंडिंग आइटम शोन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। और बच्चों वेजेस और सैलरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। वेजेस और सैलरीज यदि आउटस्टैंडिंग भी हैं तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जीएसटी इन केस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। जीएसटी प्रीपेड एक्सपेंसेस के केस में कैसे लगेगा बच्चों, वो जीएसटी इज नॉट टू बी कैलकुलेटेड ऑन प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस पे नहीं चार्ज होता। फॉर एग्जांपल रेंट पेड इज ₹8,000 आउट ऑफ विच 3,000 इज टू बी पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। एज्यूम सीजीएसटी एसजीएसटी कितना 6% ईच। तो बच्चों जनरल एंट्री क्या है, रेंट अकाउंट डेबिटेड तो 8,000 आ गया, 6% ईच के हिसाब से इनपुट सीजीएसटी 480, इनपुट एसजीएसटी 480 और बैंक में क्या आएगा 8960। एट द टाइम ऑफ पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रीपेड रेंट, तो वो बच्चों उसमें हम सीधा करेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। तो इसका मतलब जब हमने रेंट बुक किया था तब तो उसमें जीएसटी इंक्लूड कर लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन जब प्रीपेड करें हैं तो वो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गया, अलग से एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट करके आ जाएगा। Thus, while preparing final accounts, there is no need to calculate GST on prepaid expenses। इसको याद रखिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जीएसटी लीव्ड ऑन इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। बच्चों इस केस में क्या होगा, जीएसटी इज आल्सो लीव्ड ऑन द एक्सपेंसेस, चार्ज किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा अर्नड इनकम अर्न पे बट नॉट रिसीव्ड और अक्रूड इनकम पे। जो अर्न की जा चुकी है उस पे लगेगा, अक्रूड इनकम पे नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड अमाउंटिंग टू ₹20,000 इज गिवन इन द एडजस्टमेंट एंड सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। ठीक है, ईच आर चार्जेबल। देन एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, अक्रूड अर्नड कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 20,000 टू आउटपुट सीजीएसटी इस पे लगेगा 9%। ठीक है जी, 1800 और इस पे भी 1800 आउटपुट एसजीएसटी पे। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कैसे होगा, इफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज गिवन इन एडजस्टमेंट देन जीएसटी इज नॉट टू बी कैलकुलेटेड ऑन सच इनकम बिकॉज जीएसटी हैज़ बीन ऑलरेडी क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ इनकम। और क्योंकि ये रिसीट के ऑफ इनकम के टाइम पे ऑलरेडी हम इसको इंक्लूड कर चुके होते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है। यदि आपको ट्रायल बैलेंस में जीएसटी से रिलेटेड या एडजस्टमेंट में जीएसटी से रिलेटेड आइटम्स दी हो तो आपको कैसे कंसिडर करनी है उसके बारे में इस पर डिटेल में आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी वीडियोज़ देख के भी अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। विशिंग यू गुड लक, हैप्पी लर्निंग।